हेलो बच्चों, आज हम अपना फिर से क्लास 10 अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या का जो लेक्चर सीरीज है उसमें जो हमारा लेक्चर चल रहा है बेटा, उसी लेक्चर का एक पार्ट और है जो लास्ट है, मतलब एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है उसका जो लास्ट चैप्टर है बेटा, मतलब जो लास्ट लेक्चर होने वाला है ये है बेटा चौथा, और उसके बाद एक पाँचवा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग मतलब इन दो प्रश्न जो बच रहे हैं हमारे, चौथा प्रश्न और पाँचवा प्रश्न, उसको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि हमने जो और वीडियोस बनाए हैं बेटा, उन वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर को बढ़ाया, उन चैप्टर को देखिएगा, प्लेलिस्ट तैयार है और लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे बेटा, ठीक है, सभी लेक्चरों का देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करने से जो है ये वीडियो आपके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के पास भी पहुंचेगा, ठीक है। और आप भी अपना सहयोग दीजिएगा कि आप इन वीडियोस को क्या करें बेटा, अपने पास के दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए जो लेक्चर सीरीज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस का एक पूरा इंग्लिश और सभी चीज़, मतलब इंग्लिश को, हिंदी को और मतलब ग्रामर का पार्ट भी हम लोग मतलब कंप्लीट कराएंगे। अभी इसका कंटेंट जब तैयार हो जाएगा तो कंटेंट तैयार होने का इंतजार है बस, बाकी लेक्चर सीरीज हम लोग उसकी भी चालू कर देंगे। अभी हम लोग सीधा मैथ को लेकर चल रहे हैं, मैथ के जो लेक्चर होंगे वो भी बेटा कंटिन्यू फिर बड़े बड़े आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग छोटे छोटे लेक्चर इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि अभी शुरुआत है, ठीक है। जब हम लोग क्या होंगे बेटा, अपने चैप्टर को शुरू करा करेंगे तो कुछ क्वेश्चनों को, अधिकतम क्वेश्चनों को एक ही लेक्चर में खत्म करने की कोशिश किया करेंगे। चलिएगा, देखते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक है आज प्रश्न संख्या 4 को खत्म करना बेटा, और प्रश्न संख्या 5 को। पहले प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है बेटा, तो प्रश्न संख्या 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला बेटा, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बेटा क्या करना है हम लोग को, वर्ग करेंगे। तो पूर्णांक m के लिए और क्या होगा बेटा 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या का अगर तुम वर्ग करते हो तो या तो वो क्या होगा बेटा, किसी भी m के लिए क्या होगा, तो 3m के रूप में होगा, ये 3m + 1 के रूप में वो हम लोगों को मिलेगा बेटा, ठीक है। तो कुछ हम लोगों को संकेत दिया बेटा, संकेत क्या दिया देखिएगा, संकेत दिया ये है, मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m के + 1 के रूप में लिखा जा सकता है बेटा। सवाल को हम लोग करेंगे बेटा, ठीक है। सवाल को एक बार पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और देखिएगा बेटा, ठीक है। सवाल क्या है, आपके पास में बुक होगा बेटा, बुक में देखिएगा अपनी, हम लोग हल करते हैं बेटा, ठीक है। तो हल शुरू करने से पहले क्या होगा बेटा, देखिएगा, जैसे कि मैंने सभी को बताया बेटा, सबसे पहले जो प्रश्न में हम लोग को दिया होता है सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया बेटा, हम लोग को दिया है कि 3m या 3m के रूप का होता है, मतलब कोई m के, तो मतलब इतनी बात हम लोगों को दे दी है, ठीक है। तो सवाल को शुरू करते हैं बेटा, क्या करेंगे देखिएगा, माना पूर्णांक a के लिए, ठीक है। तो a बराबर कितना होगा बेटा, a बराबर bq + r, ये क्या होगा बेटा हमारे पास में, a बराबर bq + r, ये जो होती है हमारे पास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है बेटा, क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, उसके लिए क्या होगा, ये होगा, और कितना होगा बेटा, 0 > r > v बेटा, ये होगा, ठीक है। हम लोग क्या मिलेगा बेटा, देखिएगा हम क्या देख रहे हैं, 3m, अगर मैं यहां से देखता हूं तो कितना मिला है हम लोगों को, ये तो 3m मिला है बेटा, कितना मिला है, 3m मिला है, और दूसरा क्या मिला बेटा, 3m + 1 मिला है बेटा, ठीक है। अब यहाँ हम अगर देखने की बात करते हैं बेटा, क्या देखने को मिला बेटा, 3m मतलब bq + r का मान यहाँ से कितना मिला बेटा हम लोग को, 0 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 0, और यहाँ से कितना मिल रहा है बेटा, r का मान 1 मिल रहा है, तो यानी कि 0 और मतलब कितना मिल रहा है बेटा हम लोगों को देखने के लिए, 2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2, कैसे मिल रहा है 2, क्योंकि हमें यहाँ कितना दिया बेटा, ये 3q + 1 या
3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है बेटा। तो 3q का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, तो वहाँ पे r का मान 0 हो जाएगा बेटा अगर हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। और कितना होगा बेटा, जो r का मान होगा एक इस वाले में कितना होगा बेटा 1 होगा, और यहाँ से r का मान कितना होगा 2 होगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, b बराबर, सबसे पहले तो b बराबर देखेंगे, तो b बराबर यहाँ से कितना मिल रहा है हम लोगों को, तो b बराबर मिल रहा है हम लोगों को, b बराबर है 3 बेटा यहाँ, ठीक है ना। जहाँ b बराबर कितना मिला बेटा हम लोगों को 3 मिला है, और r बराबर कितना मिला है बेटा, अब r इक्वल टू कितना मिला 0, 1 और 2 मिला बेटा, कितना मिला है 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बेटा। अभी प्रमेय से क्या होता है बेटा, तो वही प्रमेय लिखेंगे हम लोग अपनी, और लिखेंगे a = bq + r, और जहाँ क्या होगा बेटा, bq + r, और जहाँ क्या मिलने वाला बेटा हम लोगों को 0 = = r, r > b बेटा, ठीक। ये देखिएगा बेटा, आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हम लोगों को दिखा गया था बेटा, पहले हम लोगों ने अभी पहले यूज करा था, तो उसी तरीके से अब यूज करने वाले बेटा। केस बनाएंगे, हर एक केस में क्या करेंगे बेटा, अपने इसको सवाल को सोल्व करेंगे। केस नंबर 1 क्या दिया बेटा, केस नंबर 1 दिया जब r बराबर 0 हो, कितना हो बेटा, r बराबर 0 पे हम लोग इसको निकालने वाले बेटा। r बराबर कितना होगा 0 हो, तब क्या करेंगे बेटा, a का मान निकालेंगे। तो हम सीधा सीधा सा है, a = कितना होता है bq + r, तो रखेंगे, ठीक है। a कितना होता है bq + r होता है, और r बराबर कितना होगा बेटा हमारे पास में ये होगा। इसी से हम लोग क्या लेंगे बेटा, ये जो हमें दिया है ना पहले वाला, ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग इसको रखने वाले हैं बेटा। a बराबर कितना हो गया, वर्ग करने पर बेटा, इसका सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, अभी पहले वैल्यू को रखेंगे r बराबर 0। जब r बराबर 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, a बराबर bq मिल गया बेटा, कितना मिल गया bq + 0 बेटा, कितना मिला, a बराबर हम लोगों को मिला bq + 0 मिल चुका है, ठीक है। और कितना करेंगे बेटा, अब हम लोग यहाँ पे b का मान कितना होगा बेटा, यहाँ पे रखेंगे b का मान है 3 और q ऐसे करके लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे, b का मान लेंगे 3, ठीक है। b का मान कितना था बेटा हमारे पास में, b का मान है 3 दिया हुआ हम लोगों को, कितना है 3। तो a = b का मान कितना होगा 3 और q + 0 बेटा, ठीक है ना। ये कितना है 3q, वर्ग करने पर बेटा, वर्ग करने पर बेटा, क्योंकि सवाल में बोला है बेटा वर्ग, ठीक है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बेटा। तो वर्ग कर लेंगे, a² = कितना होगा बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर बेटा। तो a की स्क्वायर बराबर कितना है 3 3 9 मतलब, और q², 9q² मिला बेटा, कितना मिला हम लोगों को 9q² बेटा। 9q² का मतलब कितना होगा बेटा, इसे कितना लिख सकते हैं हम लोग, a² = 3 × 3q, कितना लिख सकते हैं बेटा 3 × 3q, ठीक है। और जहाँ क्या होगा बेटा, मान लेते हैं 3q² बराबर कितना ले लिया, m ले लिया हम लोगों ने, जहाँ 3q² बराबर कितना रख लेंगे बेटा, m रख लिया है, कितना रख लिया m। तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, a² कितना मिल जाएगा 3m। तो हमें पहला तो मिल चुका है बेटा, a बराबर मतलब r बराबर 0 पे हमें पहला वाला मिल गया 3m बेटा। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो हमें जो है वो कैसे मिलता है बेटा, 3m के रूप में मिलता है, मतलब किसके रूप में मिलता है 3m के रूप में। समीकरण नंबर 1 हो गया बेटा हमारे पास में, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे बेटा, केस नंबर 2 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, केस नंबर 2 देखिएगा बेटा, केस नंबर 2 बनने वाला है। केस नंबर 2 क्या बनेगा बेटा, जब r बराबर कितना होगा बेटा, जब r बराबर होगा हमारे पास में 1, तो फिर से वही होगा a = bq + r, सेम मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखेंगे, सीधा सीधा क्या होगा बेटा, इसमें इसकी वैल्यू को रख देंगे। a = b का मान कितना था बेटा 3q + r का मान कितना रखेंगे बेटा हम लोग 1, और फिर क्या करेंगे बेटा, वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करने के लिए बोला था बेटा, वर्ग करने पर बेटा। इस इक्वेशन का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर बेटा। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a² = 3 3 9q का स्क्वायर + 1 और प्लस के कितना होगा, तो 2 3
6 क्यू बेटा। कितना आगे है 6 क्यू हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरीके से बेटा हम लोग अब क्या करेंगे, 3 क्यू प्लस के 1 मिल रहा है बेटा। कितना मिल रहा है 3 क्यू प्लस के 1 हम लोगों को मिल रहा है। और क्यू का मान कितना रहने वाला है बेटा, क्योंकि ए का मान तो हम लोगों को देखने को मिला ही है, और क्यू का मान कितना लेंगे हम लोग, m रखेंगे यहाँ पे। कितना रखेंगे m। तो जैसे ही हम लोग m रखेंगे, पहले बेटा इसका वैल्यू को खोल देते हैं। ठीक है, देखिएगा कितना करने वाले हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा हम लोग को 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, इतना हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो सब में से सबसे पहले क्या होगा बेटा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 3 को कॉमन करेंगे बेटा इन दोनों में से। तो जब 3 को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना मिलेगा बेटा हम लोगों को 3 क्यू स्क्वायर और प्लस कितना मिल जाएगा 2 क्यू और प्लस के 1 बेटा हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, और फिर से मतलब जहाँ लिख देंगे बेटा, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर कितना मान लिया हम लोगों ने बेटा, m मान लिया। कितना मान लिया m, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसके कितना आ जाएगा m प्लस 1 बेटा। ये मिल गया हम लोगों को एक समीकरण। कितना मिल गया 3a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस के वर्ग। यानी कि हम लोगों ने क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो पूर्णांक कैसे मिलता है, तो 3m का मिलता है, 3m प्लस के 1 का। तो 3m का भी मिल गया और 3m प्लस 1 का भी मिल चुका है बेटा हम लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे बेटा, केस नंबर 3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केस नंबर 3 होगा बेटा हमारे पास में। तो केस नंबर 3 क्या होगा देखिएगा, केस नंबर 3 में r बराबर 1 ले लिया, r बराबर 2 प्रोजेक्ट कर लीजिएगा बेटा। केस नंबर 3 बेटा, जब r बराबर कितना ले लेंगे बेटा 2 ले लेंगे, तो फिर से यूक्लिड विभाजन थ्योरम लगाएंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बेटा। ठीक है, तो फिर से निकालेंगे हम लोग a इज इक्वल टू, यहाँ मैं डायरेक्ट रख दूंगा बेटा वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 क्यू प्लस 2, स्क्वायर करेंगे बेटा वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे बेटा हम लोग, वर्ग करने पे क्या मिलेगा देखिएगा हम लोगों को, वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर बेटा। खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू बेटा। फिर से वही प्रक्रिया होगी बेटा जैसे कि अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से 3 को कॉमन करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, और 4 क्या चलेगा बेटा, बाहर आ जाएगा। 4 का चल रहा है बेटा, बाहर चल रहा है। ठीक है, प्लस 4। ठीक, देखिएगा बेटा एक यहाँ बेटा थोड़ा जगह कम पड़ रहा है बेटा। ठीक है, तो जगह कम पड़ रहा है, जगह कम पड़ने के लिए क्या करेंगे बेटा, तो आप लोगों ने इधर का तो उतार लिया होगा बेटा। ठीक है, इधर का उतार लिया होगा, मैं इधर करता हूँ बेटा इस सवाल को भी। ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है बेटा, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अभी लिखेंगे, पहले जो है आप इधर का उतार लीजिएगा बेटा। ठीक है, और फिर हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे बेटा। जगह कम हो रहा है इसके कारण दिक्कत हो रहा है लिखने में, तो आप जो है इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा फिर अभी। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ठीक है, आप इसको करिए करते हैं और इधर तक इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसको उधर नहीं इधर करते हैं केस नंबर 3 को। ठीक है, केस नंबर 3 कहाँ करने वाले बेटा, केस नंबर 3 हम लोग इधर करेंगे पूरा। इधर देखिएगा बेटा, इधर से मिटा दिया जाता है। केस नंबर 3 को यहाँ लिख लेते हैं बेटा, केस नंबर 3 बेटा। केस नंबर 3 क्या बेटा, केस नंबर 3 था जब r बराबर कितना होगा बेटा, जब r बराबर होगा हमारे पास में 0 रख लिया बेटा, 1 रख लिया, कितना रखेंगे 2। तो यूक्लिड विभाजन पर में लिखेंगे बेटा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगा। a इज इक्वल टू, हम लोगों ने b का मान लिया था बेटा 3 लिया था, और q का मान 2 है बेटा, प्लस r का मान कितना लिया बेटा 2। फिर वही प्रक्रिया, क्योंकि हमसे बोला है वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे बेटा। वर्ग किया इसका संख्या का, वर्ग करने पर, तो वर्ग जब करेंगे तो कितना मिलेगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा। a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 3 6 दूनी 12q बेटा। फिर से वही प्रक्रिया बनाएंगे, 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा बेटा, इसमें से और इसमें से ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 3q। ठीक है, का स्क्वायर प्लस 4q बेटा, और बाहर कितना बचा बेटा 4 बचा है। ठीक है,
4 को क्या लिखेंगे बेटा, देखिएगा फिर से हम लोग अभी क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, तो क्या 4 में हम लोगों को चाहिए, 4 नहीं चाहिए था बेटा हम लोगों को, तो क्या करने वाले बेटा, इसको भी हम लोग कितने लिख सकते हैं बेटा, इसको भी लिखेंगे मतलब बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है ना, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 बेटा। अब इसमें से ले लेंगे 3 कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, प्लस 1 बाहर चल रहा है बेटा, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे बेटा, फिर से हम लोग इसको मान लेंगे, माना इतना हिस्सा क्या होगा बेटा, जहाँ क्या होगा बेटा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण रखेंगे, यहाँ कितना मिलेगा हम लोगों को, a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3, और इस पूरी संख्या का कितना देंगे m, और बाहर कितना चला बेटा प्लस के 1, ठीक है। हमने क्या देखा बेटा, किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो वो संख्या हमें 3m प्लस 1 के रूप में ही देखने के लिए मिल रही है बेटा। ये समीकरण कितनी बन जाती है हम लोगों की, 3 बन जाएगी बेटा, कितनी 3, इसको 1 बोला था, ये 2 थी बेटा, ठीक है। और ये कितनी बन गई बेटा, समीकरण नंबर 3 बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। 3m प्लस के 1 के रूप में ही फिर से हम लोगों को मिल जाता है बेटा। इसकी जगह कितना रखा बेटा, m मान लिया, 3m प्लस 1 बन चुकी है बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर, ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 2 व 3 बेटा, ठीक है। समीकरण 1 2 व 3 यह से यह ज्ञात होता है बेटा, क्या ज्ञात होता है देखिएगा, यह ज्ञात होता है कि अभी लाइन जो हमारे पास में ऊपर आई है बेटा, ज्ञात होता है कि, यहां से अपनी पूरी लाइन को सेम उतार देंगे बेटा, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही लाइन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पुट कर देंगे बेटा पूरी लाइन को। ज्ञात होता है कि किसी यहाँ उतार दो बेटा, धनात्मक, इसको भी मिटा देते हैं बेटा, ठीक है ना, दिक्कत हो रहा है ज्यादा इसको लिखने में, क्योंकि उतार तो लिया होगा बेटा आप लोगों ने, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं बेटा, समीकरण 1 2 व 3 से ज्ञात होता है कि, इस लाइन को पूरा उतार दो बेटा यहाँ से, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है बेटा, इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अब तो ये उतार लिया बेटा आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना, अभी इसमें तो कंफ्यूज जाओगे आप लोग। इसको भी रफ कर देते हैं बेटा, केस नंबर 1 2 3 कर दिया बेटा, केस नंबर 3 में आके हमारा सवाल का आंसर आ जाता है बेटा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, इस सवाल को उतार लीजिएगा बेटा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी, देखिए बच्चों, अब हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा, अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 की, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होगा बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जितने भी सवाल होंगे बेटा वो कंप्लीट होंगे, ये लास्ट सवाल है बेटा एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 1.2 को अगले लेक्चर में लेकर गए आएंगे, यहाँ हम लोग इसको समाप्त करते हैं पहले, ठीक है। इस सवाल देखिएगा बेटा, प्रश्न संख्या 5 कर दिया बेटा हम लोगों को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, किसका बेटा, इस
इस लाइन को यहाँ अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन, क्या बोल रहे हैं बेटा, घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, ठीक है ना, ये 9m प्लस 1, ये 9m प्लस 8 के रूप का होता है बेटा। क्या बोल रहे हैं, अभी जो हम लोगों ने सवाल किया था उसमें वर्ग देखा था, अब इसके देखने वाले घन देखने वाले बेटा, क्या देखेंगे, घन के बारे में। जो हमारा प्रश्न संख्या 4 था उसमें हम लोगों को बताया था वर्ग करने पर कोई भी पूर्णांक जो होगा वो हमें 3m और 3m प्लस 1 के रूप का मिलेगा। और यहाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर किसी भी पूर्णांक का हम लोग क्या करेंगे बेटा, घन करेंगे तो वो हमें क्या मिलता है बेटा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बेटा घन करने पे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा इसकी, तो हल करेंगे बेटा सवाल का हल क्या होगा बेटा, मान लेंगे, माना a, क्योंकि पूर्णांक लेना बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक, तो एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, माना a, क्या है बेटा, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है बेटा, ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को बताना है कि उसका अगर हम लोग घन करते हैं तो वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है बेटा। तो हम लोगों ने मान लिया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा, a होगा, तो a का घन करेंगे तो हम लोग को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हम लोग को वो मिलेगा बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होगा बेटा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जहां क्या होगा बेटा, जीरो क्या होगा बेटा, जीरो जो है या तो वो बराबर है या कम, छोटा है बेटा किससे, आर से, और आर जो है छोटा है किससे बेटा, बी से। ये केस होता है बेटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे बेटा, अगर हम लोग कंपेयर कराते हैं, देखिएगा क्या मिलने वाला बेटा हम लोग को, b का जो मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा, 9, यानी कि b बराबर क्या मिलेगा बेटा, 9 मिलेगा, और q का मान कितना होगा, m होगा, और r का मान जो होगा कितना मिल रहा है, तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर कितना होगा बेटा, 8। तो 0 से लेके 8 तक बेटा हम लोग वैल्यू को रख के देखेंगे और ये बताएंगे कि किसी का वर्ग घन करने पर वो इस फॉर्म में मिल जाता है बेटा, कोई भी पूर्णांक का, ठीक है। तो केस बनाएंगे, हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, r बराबर कितना मिलने वाला हम लोगों को, जहां b बराबर, जहां, क्योंकि हमको क्या दिया बेटा, 9m में बेटा कितना है, मैं बता देता हूँ पहले आपको, पहले इनको लिख लीजिएगा बेटा, कितने दिए हैं हम लोगों को, क्या दिया बेटा, 9m और 9m प्लस 1, और कितना दिया बेटा, 9m प्लस 8। अगर इनको हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग देखने के लिए कि हमें b का मान कितना मिल रहा है बेटा, b जहां b बराबर मिल रहा है हम लोगों को 9 बेटा, और r बराबर क्या मिल रहा है, तो r बराबर जो होगा या तो 0 होगा, 1 होगा, 2, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, ऐसे कहाँ तक मिल रहा है बेटा, 8 तक। और r का मान 8 तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि r का मान क्या होता है बेटा, r का मान होता है छोटा, किससे, b से, तो b से छोटा छोटा रखने के लिए मतलब बेटा 7 तक हम लोग ये वैल्यू को रखेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, जब हमारे पास में ये वैल्यू मिल रही है तो पहले केस बनाएंगे बेटा, क्या करेंगे, केस बनाएंगे, और केस बनाने के लिए क्या करने वाले बेटा, केस 1 बनाएंगे। केस 1 में क्या होगा बेटा, जब r बराबर कितना होगा बेटा, 0 होगा, जब r बराबर 0, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होगी बेटा, a इज इक्वल टू कितनी है बेटा हमारे पास में, बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है बेटा। और केस 1 क्या बनेगा बेटा, देखिएगा, केस 1 बनेगा बेटा a इज इक्वल टू, b का मान कितना है बेटा, b का मान है 9, q प्लस r का मान कितना लेने वाले, 0, तो यानी कि a का मान कितना मिल गया बेटा हम लोग को, 9 q मिला, कितना मिल गया, 9 को बेटा। इसका क्या करेंगे हम लोग बेटा, घन करने पर, क्या करने के लिए बोला बेटा, घन करने पर बेटा, जब हम लोग घन करेंगे तो मतलब कितना मिलेगा बेटा हम लोगों को, देखिएगा, इसको यही देख लीजिएगा बेटा, घन करने पे कितना मिलने वाला बेटा, तो घन करने पर हम लोग कितना मिलेगा बेटा, घन करने पर हम लोगों को मिलेगा a की क्यूब, ठीक है, a की क्यूब इज इक्वल टू 9q की क्यूब बेटा, कितने मिलेगी हम लोगों को,
9 की क्यूब हम लोगों को यहाँ मिलने वाली है बेटा, ठीक है। जब हम लोग 9 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलने वाला बेटा, देखिएगा मैं इसको a की क्यूब बराबर, मैं 9 को बाहर निकाल लेता हूँ, 9 ठीक है ना, और 81 क्यूब की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मान लेंगे जहाँ 81 क्योंकि घात 3 बराबर कितना मान लेंगे बेटा, m मान लेंगे, क्योंकि यहाँ m दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a की क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 9m। इसको क्या बोल देंगे हम लोग बेटा, समीकरण 1 बोल देंगे बेटा। हमें पहले केस में क्या मिला, a की क्यूब बराबर 9m मिल गया बेटा, ठीक है। यानी कि क्यूब करने पे क्या मिल गया बेटा हम लोगों को, 9m मिल चुका है। केस नंबर 2 बनाएंगे हम लोग बेटा। केस नंबर 2 देखिएगा क्या है, केस नंबर 2 क्या बनेगा बेटा हमारे पास में। केस नंबर 2 में बताया गया बेटा, जब r बराबर कितना होगा बेटा, r बराबर हम लोग 1 ले लेंगे बेटा। जब r बराबर कितना होगा बेटा, r बराबर 1 ले लेंगे तो यूक्लिड विभाजन करके रखेंगे a बराबर b क्यूब प्लस r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ r का मान कितना रखेंगे 1, तो a इज इक्वल टू b का मान कितना है बेटा 9, b का मान कितना है बेटा, देखिएगा b का मान कितना है बेटा, b का मान है हमारे पास में 9 है, r का मान कितना रखने वाले यहाँ पे 1, तो 9 क्यूब प्लस 1 बेटा। क्यूब करेंगे बेटा, इसका क्यूब करेंगे तो a की क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो गया बेटा, ठीक है। ये हम लोग को मिल जाता है बेटा, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, जब हमारे पास में 9 क्यूब प्लस 1 मिल चुका है तो इसका क्यूब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा बेटा, मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ इसको। किस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, यहाँ कर देते हैं बेटा, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब बेटा, खुलवाएगा साइड से अलग कर लेते हैं बेटा इस वर्ग को, ठीक है। 9 क्यूब प्लस 1 का जब हम लोग वर्ग करेंगे, क्यूब करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 9 क्यूब की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस, क्योंकि बेटा अभी बच्चों को क्या होगा, a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, कितना होगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और कितना आएगा a प्लस b बेटा। ये इस तरीके से खुलने वाला है पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग इसी को इसी तरीके से खोलने वाले हैं बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा फॉर्मूला और ये इसी की अकॉर्डिंग खुलने वाला है बेटा, ठीक है। देखिएगा 9 क्यूब प्लस 1 की क्यूब बराबर, तो कितना आएगा बेटा, ये मिलेगा 9 क्यूब की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 बेटा, ठीक है। ये हम लोगों के पास मिलेगा, कि हम लोग भी वैल्यू को बनाने वाले हैं बेटा, ठीक है। अब देखिएगा 9 की क्यूब का मतलब कितना था बेटा, 729 क्यूब की पावर 3 प्लस 1 प्लस कितना हो गया बेटा 27 क्यूब, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा ब्रैकेट के अंदर, ये तो चल रहा है बेटा 9 क्यूब प्लस 1 बेटा, इतना ही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, AC मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे। यहाँ कितना चल रहा है बेटा, 729 चल रहा है बेटा, कितना चल रहा है 729 बराबर है 729 क्यूब की पावर 3 प्लस, ठीक है बेटा। अब यहाँ कितना होगा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, बनते ही चल रहा है बेटा प्लस 27 निमा 27 की 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा बेटा, 27 की 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, देखिएगा 9 गुणा 27 हम लोग इसको लिख देंगे बेटा, कितना लिख देंगे 9 गुणा 27 क्यू, ठीक है, ये लिख दिया बेटा। और प्लस जब 1 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 27 क्यू आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 27 क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा इसको, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, सबको एक साथ लेंगे बेटा। तो कितना कॉमन करेंगे यहाँ पे, 9 को कॉमन कर लेंगे बेटा। जब 9 कॉमन किया बेटा हम लोगों ने तो कितना मिलेगा, देखिएगा बेटा 9 को कॉमन करते ही 81 81 क्यू की क्यूब प्लस यहाँ से करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर और प्लस कितना करेंगे यहाँ से करेंगे तो 3 क्यू मिल जाएगा, और प्लस कितना चलेगा बेटा 1, प्लस कितना चलेगा 1 हम लोग यहाँ मान चलेंगे बेटा। फिर से वही मान लेंगे बेटा, कितना मानेंगे 81 क्यू की पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू बराबर कितना मान लेंगे बेटा, बराबर आ जाएगा m मान लिया, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे बेटा, समीकरण में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर में 9m प्लस 1, यानी कि इसकी जगह पूरी ये कितना आ जाएगा बेटा, ये पूरा हम लोग इसको सोल्व करके यहाँ रख सकते हैं। यानी कि a की क्यूब बराबर कितना मिला बेटा हम लोग को, a की क्यूब बराबर बेटा यहाँ से मिल रहा है हम लोगों को
कितना मिल रहा है 9m प्लस 1 बेटा, ठीक है, ये मिला बेटा 9m प्लस 1 पूरा कंप्लीट। तो ये क्या बेटा हमारा सवाल है बेटा, देखिएगा ये बताता है, अतः है सीधी सी लाइन होगी, अतः किसी धनात्मक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बेटा, ये जो लाइन है हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं बेटा, ये यहाँ से लिख रहे हैं बेटा, जो लाइन हम लोग को दी गई है, जो सवाल में दिया होता है उसी को लिख देते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना होगा बेटा 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है बेटा, ठीक है, होता है बेटा। ये कितना मिलेगा बेटा 9m प्लस 1, ये 9m प्लस 8 के रूप का होता है बेटा। ये जो था हमने इसी का हिस्सा था बेटा, ठीक है ना, ये इसको सोल्व किया था बेटा हम लोगों ने पूरा, ठीक है। ये किसका मान है बेटा, ये है इसके लिए 9q प्लस 1 का क्यूब बेटा, इसको यहाँ से यहाँ लिया है बेटा हम लोगों ने, ठीक है। 9q प्लस 1 के क्यूब को हम लोगों ने इधर सोल्व कर दिया बेटा अलग से, ठीक है। क्या लिखते बेटा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, ये 9m प्लस 8 के रूप का होता है बेटा, जैसा कि हम लोगों को दिया था बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा, चैप्टर नंबर 1 की जो प्रश्नावली 1.1 है वो आज समाप्त होती है बेटा, ठीक है। और हमारे जो कंप्लीट लेक्चर है बेटा वो हम लोग एक क्या कर रहे हैं बेटा, उनको एक प्लेलिस्ट के रूप में तैयार करके दे रहे हैं बेटा। जाइएगा पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले पिछले लेक्चर को देखिएगा, तभी हम लोगों को क्या होगा बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आएगी बेटा, ठीक है। और ये सारे सवाल हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेके चल रहे हैं बेटा साथ में, ठीक है। अगर कोई कमी हो बेटा तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि, और हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि अभी धीरे धीरे शुरुआत है और हम लोग सभी चीज़ों को लेकर के आएंगे, और आप लोग भी सहयोग कीजिएगा बेटा, ठीक है। चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोग क्या मिलता है बेटा, मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग क्या करेंगे, आपके नए नए कंटेंट और नई नई सारी चीज़ों को लेकर आते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।